लामा टेलीवो। तो बताएं आप किसको समर्थन कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं? चुनावी माहौल शुरू हो चुका है। सर मैं कांग्रेस को समर्थन करना चाहता हूँ। कांग्रेस को समर्थन करने के पीछे क्या कारण है? सर मेरे को हर चीज़ का सुविधा मिल रही है। जैसे मैं अभी मेरे पापा जी का अटैक आया, 2 लाख में मेरा खर्चा हुआ तो मेरे कांग्रेस से फ्री मिला। जन आधार कार्ड में गेहूँ फ्री मिलता है मेरे को, राशन फ्री मिलता है, लाइट फ्री है, हर चीज़ फ्री है मेरे को। कांग्रेस मेरे परिवार में 2 मम्मी पापा को हर महीने सैलरी आ रही है 100,000 रुपये मंथली। और जैसे इसमें कांग्रेस में कई कैंडिडेट है, उनमें आपका कोई स्पेसिफिक चुनाव जिस कैंडिडेट को आप समर्थन करते हैं? चौमू में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं जिसको मैं समर्थन करना चाहता हूँ। आप पार्टी को समर्थन करते मैं हैं? पार्टी को समर्थन करना चाहता हूँ। और मोदी जी के बारे में आपके क्या विचार है? मोदी जी अच्छी बात है, अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी। तो वो जैसे एक देश में एक चुनाव अब सब एक साथ करवाना चाह रहे हैं पूरे देश में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? अब उसके बारे में जनता करेगी, हम क्या करेंगे सर। अच्छा, तो आपको कांग्रेस को समर्थन करना चाहते हैं और आप उसमें समर्थन प्रकट कर रहे हैं? बिल्कुल, हम गहलोत को चाहते हैं, मुख्यमंत्री गहलोत रहे हमारे। तो उनकी जो कुछ खास योजनाएं हैं उनका आपको किस तरह से लाभ मिल पा रहा है? देखो मेरे अभी 4 महीने पहले मेरी गाय मरी थी लंबी के अंदर, 40,000 रुपये मेरे में मिले हैं। मेरे को 40,000 रुपये। 40,000 रुपये आपको लंपी के अंदर गाय की मौत पर मिले हैं। और आपके फादर को हार्ट अटैक आने पर उसमें कितने का इलाज हुआ है? 2 लाख रुपए का हॉस्पिटल में इलाज हुआ। 2 लाख रुपये बिल्कुल फ्री हो गए, कोई पैसा नहीं ले मेरे से। 3 दिन के अंदर इलाज हो गया, 3 दिन बाद मेरी छुट्टी मिल गई। तो आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में क्या कहना चाहेंगे और अन्य लोगों के लिए? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि कांग्रेस रहे, कैंडिडेट अच्छा चुनो, आगे मुख्यमंत्री भी गहलोत रहना चाहिए। तो ये अशोक गहलोत के सपोर्टर हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? तो आप चुनाव में किसको समर्थन करने जा रहे हैं? देखिए सर, हम सब लोग मोदी जी जुड़े हुए हैं और मोदी जी के नाम पर ही वोट पड़ेंगे। तो आप मोदी जी को समर्थन करेंगे। और राजस्थान चुनाव में? राजस्थान में भी मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तो आप मोदी जी को क्यों इतना पसंद करते हैं, उनके इतने भक्त प्रेमी बने हुए हैं आप? बिल्कुल सर, निश्चित तौर पर हमारे जीवन काल के अंदर 2 उपलब्धियां हमने देख नहीं सकते थे। राम मंदिर का जो निर्माण कार्य सदियों से हमने जो इंतजार कर रहे थे, और राम मंदिर आज बन के तैयार हुआ है। धारा 370 जो जीवन में हम परिकल्पना नहीं कर सकते, वो कार्य मोदी जी ने किया है। तो जैसे मोदी जी अभी 1 नेशन 1 इलेक्शन इसके बारे में भी विचार कर रहे हैं और एक यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर चुनाव सबके एक समय पे होना चाहिए। इससे आर्थिक बोझ जो जनता पे पड़ता है वो जनता पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा और निश्चित तौर पर चुनाव एक साथ सबके होने चाहिए। तो ये मोदी जी के इस वादे को समर्थन कर रहे हैं। और चूंकि इस पर 18 सितंबर से स्पेशल सेशन भी चालू होने वाला है और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो जिसपे बिल लाने की तैयारी है, उस पर आपका क्या मानना है? ये भी सर होना चाहिए, इसमें भी जल्दी प्रक्रिया चल रही है और निश्चित तौर पर ये होगा। तो ये बीजेपी के समर्थक है। और राजस्थान विधानसभा जिसमें ये चौमू असेंबली पे वोट करेंगे, क्यों सर चौमू? बिल्कुल, चौमू विधानसभा में वोट। तो वहाँ से ये बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। हमारे साथ अंकल जी मौजूद। अंकल जी अपना नाम बताइए। किशन शर्मा। किशन शर्मा जी, आप किसको समर्थन करेंगे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करने का कारण? मोदी जी। मोदी जी, आप इतना मोदी जी को क्यों प्रेम करते हैं? मोदी जी देश के लिए बहुत काम किया है, आगे भी बहुत काम करेंगे। राम मंदिर का काम इन्होंने बताया, अभी काशी मथुरा का काम बताया इन्होंने। तो मोदी जी के नेतृत्व में आने के बाद में भारत बहुत विकसित देशों में से एक देश हो रहा है अपना, इंडिया। तो आपको क्या लगता है लोकसभा में बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर पाएगी? पूर्ण बहुमत, यानी कि 272 प्लस बीजेपी सीटें आएगी अगर मोदी जी के नेतृत्व में इलेक्शन हुआ तो। और राजस्थान में चुनाव में आप क्या देख पा रहे हैं? राजस्थान में अशोक गहलोत का प्रभुत्व ठीक है। इस टाइम अशोक गहलोत को जनता वोट दे रही है, शरत अशोक गहलोत जी कैंडिडेटों का निर्णय सही करे। जैसे हमारे चौमू में कांग्रेस में भगवान जी सैनी को टिकट देते हैं और दोबारा अगर इनको दिया तो किसी सूरत में नहीं जीतेंगे। वैसे हमारी समाज से लोगों को एलर्जी हो गई, अगर कैंडिडेट को यहाँ टिकट देते हैं तो टक्कर में आ सकता है वो। कांग्रेस के भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट में फाइट में आ सकता है वो। तो आपको कौन लगता है, कांग्रेस से कैंडिडेट कौन लगता है आपको? कांग्रेस में लालचंद सेराव तो विनर कैंडिडेट है, तो पूर्व प्रधान भी रहा हुआ है कांग्रेस से जी। वो गोविंदगंज पंचायत समिति से प्रधान रहे। तो अगर वो यहाँ पर आते हैं तो क्या आप उनको समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, 40,000 फल से जीतेगा। तो अगर आपको फिर उन रामलाल शर्मा के खिलाफ वोट कर देंगे, बीजेपी के खिलाफ? देखो रामलाल की कोई जरूरी नहीं है, पार्टी किसको टिकट देती है। जैसे टिकट का अभी रामलाल जी का कोई फाइनल नहीं है, कांग्रेस का मैं नाम ले रहा हूँ उसका कोई फाइनल नहीं है। अब सिंबल किसको मिलता है फिर हम निर्णय करेंगे सामने कौन आ रहा है।
तो अगर लालचंद प्रधान जी को अगर सिंबल मिलता है तो उसके सामने आप किसी को भी हो वोट करेंगे या नहीं? करेंगे, लालचंद जी को करेंगे। सिर्फ लालचंद जी को करेंगे। तो ये अंकल जी का रुझान है, ये लालचंद जी के फैन है, तो ये उनको वोट करेंगे। अगर उनको टिकट नहीं मिलता है तो फिर ये अन्य पर विचार करेंगे। हाँ बोलिए। बस आपका नाम बताइए। रामध्रुव कुलदीप। आप जो ये बीजने का काम है ये कितने सालों से कर रहे हैं? 40 साल से कर रहा हूँ सर। 40 साल से कर रहे हैं। तो अभी इस जमाने में कूलर और पंखे के जमाने में ये बिक रहे हैं। हाँ बिक रहे हैं साहब, लाइट चल जाती है, काम में आते हैं और हर आदमी पर खरीदते हैं। तो आप कितना बेचते महीने में कितना बेच देते हैं? साल के कम से कम 10-20 हज़ार बेचता हूँ मैं, और मेरे इनसे गुजारा चलता है मेरा, और बच्चों को पालन पोषण करता हूँ। 2 बच्ची है, मेरी शादी वादी कर दी। आप इसके अलावा और क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ, बेलदारी। मैंने 10 दिन चल जाऊँ, 5 दिन चल जाऊँ। 65 साल की उम्र है मेरी, एज ज़्यादा काम होता नहीं है, हाथ पकड़ दर्द रहता है, बीमार रहता हूँ, बीपी गोली चलती है मेरे डेली अप डाउन। और दिन भर बैठे रहते हैं आप इन्हें सेल करें? रहता हूँ यहाँ पे। सुबह कितने बजे आते हैं और शाम को कितने? सुबह 9 बजे आता हूँ और शाम में 7 बजे आता हूँ। तो ये तो काफी बैठना भी अपने आप में एक बहुत मेहनत का काम है। मजबूरी आदमी बैठना पड़ता है। और आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे नहीं, मेरी 2 बच्ची है, कर दी शादी बच्चों की। और आप अकेले कपल हैं जो इससे अपना पालन पोषण घर करें? बनाए, घर पे बीड़ी बनाती है और हम बेच देते हैं, सप्लाई भी करते हैं। अच्छा, इसको आप घर पे ही बनाते घर पे हैं? बनता तो ये कहाँ से बनता है? ये खजूर की लपड़ बनती है, खजूर की दाढ़ी आती है, उससे बनते हैं। पत्ते रंगने पड़ते हैं लाल हरे, उनको डिजाइन डालना पड़ता है। और आप रहने वाले कहाँ के हैं? चोमू के चोमू प्रॉपर, वार्ड नंबर 37। तो अभी जैसे चुनाव भी आने वाले हैं, आपका माहौल रुझान किस तरफ है? हमारा तो कांग्रेस ही रहेंगे हम तो आप कांग्रेस के समर्थक हैं? कांग्रेस ही है। और लोकसभा में किसको करेंगे, मोदी को, कांग्रेस को? ये साहब ये मैं नहीं कह सकता, आगे कौन आए हो तो ये तो नहीं, आप किसको वोट करेंगे लोकसभा? मोदी का हमारे तो वो कांग्रेस गहलोत जी की शिकायत है। हमारे तो गहलोत गरीब आदमियों को काम पालन पोषण कर रहे हैं, और यही है हमारे मालिक, उनका भगवान बुला करे, सब गरीबों को बुला करे। मेरे जैसे आज मेरे बच्चा होता तो मेरे को 10 रुपये खर्चा कर नहीं देता। अरे गरीब मेरी माँ बहन बैठती है यहाँ पे, वो रोती है, आँखें सांचे टपकते हैं, बच्चे उनके 100 रुपये पेंशन से काम चल रहा है उनका। ऐसा मजबूरी हालत में बैठे थे, बैठ के आती माँ बहन है, वो रोती है यहाँ पे बेटी। मेरे बच्चे नहीं थे, 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं। मेरे पे कहता हूँ मातराम खर्चा इनसे चलो, आपसे मिलता है उनसे ही खर्चा जाओ, राशन मिल रहा है उसे। तो जैसे गहलोत जी की योजनाएं हैं जिनका आप प्रॉफिट ले रहे हैं उनका पूरा? हाँ पूरा प्रॉफिट ले रहे हैं सर। तो अभी जैसे राशन की योजनाएं मिली है उसको आप फायदा ले पा रहे हैं? हाँ 14 साल पहले हमारा वो BPL कार्ड था, वो उठा दिया गया था, वो आज तक नहीं बना। मैंने साधारण कार्ड बनवा के फिर चालू किया 14 साल बाद में। तो अभी आपका चालू हुआ है या नहीं हुआ? चालू हो गया राशन, प्राइवेट दूसरा राशन कार्ड बना, BPL वाला नहीं चालू हुआ। तो आप चाहते हैं आपका BPL वाला चालू हो? BPL वाला चालू नहीं बना ही नहीं, क्या करें। तो अभी जो भी अथॉरिटी वाले लोग देख रहे हैं, कृपया इनका BPL वाला जो कार्ड है वो बनाने में इनकी हेल्प करें। मैंने सर वो रामलाल MLA के पास गया था, वो कागज चेयरमैन के बीन को दुआ दिया, वो राशन कार्ड को खा गया सारा। नहीं, अभी जैसे आपने नगर पालिका में आते हैं आप, पालिका में, तो आपने नगर पालिका चेयरमैन से इस बारे में बात की थी? पहले बात की थी, प्रतिभा शर्मा थी, उसके पहले बात किया था, मैं कुमारों की थी, उससे बात किया था मैं चेयरमैन से। अभी ये विष्णु से नहीं बात हुई मेरी सर। तो आप इनके पास जाइए, ये वीडियो मैं उनके पास शेयर करूंगा, तो आपका ये काम जरूर होगा। जरूर, क्यों नहीं जाऊंगा। वो कह के सूची नहीं है, सूची में निकला नगर पालिका से, फिर वो ने क्या ये तो ऐसे करता है, वो सूची मेरे पास पड़ी हुई है आज भी। नगर पालिका के एक वो आया था मियों की, वो रजिस्टर कर गया, उसको पहले हटाया गया था, गहलोत साहब ने किया था भाई 2002 में मुझे हटाया गया, उनको जोड़ा जाए, और फिर भी मैं कई चक्कर काट के बैठ गया, मैं तो घर पे बैठ गया। फिर साहब भी थे वहाँ पे, ADM साहब के पास पहुँचा था, उन्होंने मैं 15 रोज बाद में आना, उन्होंने फिर भी यदि कागज वापस दे जाए, वो एक ब्राह्मण था पैसे के लिए मांगने में, पैसे दिया नहीं। और आप जैसे बैठा था कि यार खादी सुरक्षा फार्म लगाओ और आपको राशन मिल जाएगा, राशन तो कहो कम से कम 14 वर्ष हो गए आपको राशन नहीं बनवाया, जब बाद में राशन बनवाया था मेरे। तो जो गहलोत की दूसरी स्वास्थ्य वाली योजना उसमें नाम जुड़ा हुआ है या नहीं आपका? गहलोत में सब जन आधार में जुड़ा हुआ है सर। जो अभी 4-5 योजनाएं जो महंगाई के खिलाफ चलाई है उनमें आपको फायदा मिल रहा है? मिल रहा है सर, फायदा मिल रहा है सर, हर फायदा मिल रहा है। पेंशन भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, और जो लट्टू फल्टू मिल रही है वो मिल रहा है, 200 यूनिट भी वो भी चल रहा है हमारे। तो गहलोत की योजनाओं का लाभ मिल रहा है, आप उन्हीं को समर्थन करेंगे? हाँ उन्हीं के, हम तो शुरू से ही कांग्रेस रहेंगे। तो जो लोग देख रहे हैं जिनको भी बीज ने खरीदने हो और अंकल जी की मदद करनी हो, तो आप ये देख सकते हैं। कौन सी जगह है ये? है स्टैंड, मेन स्टैंड मस्जिद के पास। मस्जिद के पास में ये इसी जगह पर मिलेंगे, और इनसे बीज ने खरीदें और इनकी कुछ मदद भी आप करें।
ये मेरा आपसे अनुरोध है। और आगे की चुनावी यात्रा में कुछ लोग हमारे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप और बताना चाहेंगे अभी क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? चुनाव का माहौल बढ़िया चल रहा है। तो चुनाव में कौन किसकी तरफ रुझान है आपका? लोकसभा में तो हमारे मोदी जी है, यहाँ से हमारे रामलाल जी शर्मा है बीजेपी के, और राजस्थान के हम तो बीजेपी पसंद करते हैं, उन्हीं को बिठाएंगे। तो आपको रामलाल शर्मा जी को सपोर्ट करने का कारण? विकास की लहर भाई है, उन्होंने कंधे से कंधा मिला के चलाई, युवा साथियों को सबको साथ लेके चले। तो जब आप जाते हैं तो आपके काम पूरे करते हैं रामलाल जी? पूरे करते हैं जी। हमारे यहाँ के चौमू का वीर हनुमान जी है, सबसे पहला विधानसभा क्षेत्र आता है, उसके अंदर उसी की देन है, सबसे बढ़िया उसी ने काम किया है। नहीं, पूरी जनता का ही काम करते हैं रामलाल जी। तो आप किसी की जात नहीं पूछता, किसी की बात नहीं पूछता है, सबका काम करते हैं रामलाल जी। और क्या खास क्वालिटी है जिससे रामलाल जी आप खास- उनसे प्रभावित हैं? नहीं, हमारी कोई क्वालिटी नहीं उनसे। नहीं, रामलाल शर्मा की क्या क्वालिटी है जिससे आप प्रभावित हैं? उनकी यही है, वो जनता का काम करते हैं, यही क्वालिटी है उसी में। तो आप और सब आदमियों से मिलता है वो, किसी को कुछ नहीं पूछता है, वो जाते हैं उसी का ही काम करते हैं। आपको आप पूछता नहीं। किसी की जात नहीं, कांग्रेस वाले के पास जाते हैं किन क्या है, किसी के ये पूछते हैं। रामलाल जी के पास ये चीज़ नहीं है, रामलाल जी बराबर में बिठाते हैं, किसी भी बरादरी का आदमी हो उसी को। तो ये बता रहे रामलाल बिना जाति पाति के काम करते हैं, और आपको लगता है इस बार वो ये सीट निकाल पाएंगे? 100% आएंगे वही। लेकिन अभी जो बीजेपी का सर्वे आया है उसमें जो दूसरा कैंडिडेट है शंकर गौड़ा, तो शंकर गौड़ा ने उनको मात दे दी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, मात कुछ नहीं दी है, वो भी एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, उसी को मौका मिलेगा तो उसको टिकट मिलेंगे तो उसी के साथ रहेंगे। शंकर गौड़ा को टिकट मिलता है तो आप शंकर गौड़ा के साथ वो हैं? तो हम पार्टी के साथ रहेंगे। आप अगर शंकर गौड़ा को टिकट मिलती है तो पार्टी के साथ रहेंगे हम तो पूर्ण बहुमत से। आपने अपना नाम क्या बताया? श्यामलाल शर्मा। श्यामलाल शर्मा जी, आपने आपका नाम? हमारा नाम गुलाब चंद बराला है। गुलाब चंद बराला जी। तो ये इनका कहना है, ये बीजेपी के समर्थक हैं। रामलाल जी ने खूब काम चौमू विधानसभा क्षेत्र में खूब काम करवाए हैं। तो ये इनका कहना है, इनके हिसाब से रामलाल जी ने काम करवाया है। तो ऐसे ही अपडेट हम आपको पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।